बनियाटोली गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित भेलागंज का इलाका, जहां हलचल हमेशा बनी रहती थी। यहाँ हर तरह के लोग आते जाते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी और गांव के नौजवान। इसी बाजार में शाहिद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी। शाहिद का सपना शिक्षक बनने का था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भेलागंज में एक किराना दुकान शुरू की। शुरुआत में दुकान छोटी थी, लेकिन शाहिद की ईमानदारी और मेहनत ने उसे खास बना दिया। वह हमेशा ग्राहकों से अच्छे से पेश आता और जरूरतमंदों को उधार भी दे देता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सद्दाम, जो मुंबई में स्टील फिटर का काम करता था, जब भी गांव लौटता शाहिद की दुकान पर जरूर आता। दोनों बचपन की बातें करते, हंसते और गांव के विकास पर चर्चा करते। सद्दाम ने एक बार शाहिद से कहा, भाई तुम्हारी ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं है, ये तो पूरे गांव का सहारा बन रही है। तुमने जिस तरह अपनी मेहनत से इसे बनाया है, वह काबिल ए तारीफ है। शाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब, ये सब गांव वालों की दुआएं, ये सब गांव वालों की दुआएं हैं। मुझे तो बस खुशी है कि मैं उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर पाता हूं। धीरे धीरे शाहिद ने अपनी दुकान में न सिर्फ किराना सामान बल्कि किताबें और स्टेशनरी भी रखना शुरू कर दिया। अब गांव के बच्चों को पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन सद्दाम ने सुझाव दिया, भाई अगर तुम चाहो तो इस दुकान को और बड़ा कर सकते हो। मैं मुंबई में कुछ सामान का इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे लिए, और भी अच्छा होगा। शाहिद ने सद्दाम के सुझाव पर अमल किया। सद्दाम ने मुंबई से कुछ जरूरी सामान भेजा और शाहिद ने अपनी दुकान का विस्तार किया। अब उसकी दुकान सिर्फ एक किराना स्टोर नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिनी शॉपिंग सेंटर बन गई थी। भेलागंज की यह दुकान शाहिद और सद्दाम की दोस्ती और मेहनत का प्रतीक बन गई। गांव के लोग इस दुकान को शाहिद की सेवा कहने लगे, क्योंकि यहाँ हर किसी की जरूरतें पूरी होती थी। ये कहानी बताती है कि जब मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती का साथ हो, तो कोई भी काम बड़ा और फायदेमंद बन सकता है। शाहिद और सद्दाम की ये यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।